नमामि बाबा दिव्य रूपम सुरेशम। मुजफ्फरपुर में मार्गीय बंधुओं के संपर्क में रहने से व्यक्तिगत जीवन के मुसीबत के दिन भी आसानी से ही कटते रहे। प्रचार कार्य पूरे बिहार प्रदेश में जोरों पर चल रहा था। पटना के मार्गी बंधु मार्ग के दर्शन का प्रचार बड़ी तीव्र गति से कर रहे थे। वहाँ के बुद्धिजीवी लोग मार्ग के दर्शन से प्रभावित हो अधिक संख्या में दीक्षा लेने लगे। प्रचार की सफलता से उत्साहित हो वहाँ के मार्गी भाइयों ने पूज्य बाबा को पटना बुलाने तथा धर्म महाचक्र मनाने के लिए आमंत्रित किया। परम पूज्य बाबा ने पटना के शिष्यों की निष्ठा एवं भक्ति देख उनके आग्रह और निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। चैत्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्म महाचक्र पटना में जमाल रोड में 26 अप्रैल 1956 को मनाने का निश्चय हो गया। पूरे बिहार प्रदेश की हर इकाई को पूज्य बाबा के पटना पहुंचने का समय तथा महाचक्र का निर्धारित समय एवं तारीख की सूचना दे दी गई। मुजफ्फरपुर के मार्गियों को भी यह सूचना मिली। सभी प्रफुल्लित हो पटना जाने का प्रोग्राम बनाने लगे। मैं अपने पारिवारिक कठिनाइयों के कारण दुविधा में था कि जाऊं अथवा न जाऊं। इसी बीच पटना में दूरभाष पर वहाँ के आचार्य जी की आज्ञा मिली कि मुझे अवश्य जाना है। धर्म महाचक्र में जाने की इच्छा तो प्रबल थी। अब इनकी आज्ञा पा मैं अपनी सारी कठिनाइयों को पूज्य बाबा के युगल चरणों में अर्पित कर पटना के लिए प्रस्थान कर गया। पटना पहुंच पूज्य बाबा के दर्शन का अनन्य लाभ प्राप्त हुआ एवं उनके श्री चरणों में साष्टांग करने का परम पुनीत सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परम पूज्य बाबा ने बड़े प्यार से मेरा एवं परिवार के अन्य सदस्यों का समाचार पूछा और मैं कृतकृत्य हो गया। उस समय भावुकता ने ऐसा धर दबोचा कि मैं कुछ बोल न सका। बाहर में दर्शनार्थियों की भीड़ का ख्याल आया जो पूज्य बाबा को प्रणाम करने को व्यग्र हो रहे थे, तो इच्छा न रहते हुए भी इन चरणों को न छोड़ने की लोलुपता को संवरण करना ही पड़ा और पुनः व्यथित मन से एक बार साष्टांग कर बाहर चला आना पड़ा। जुलाई अगस्त 1955 में जमालपुर छोड़ने के बाद नित्य वंदनीय गुरुपद पदम का प्रथम दर्शन तथा स्पर्श करने का सौभाग्य यही प्राप्त हुआ। दरस और परस का तत्काल फल मिला। जीवन की कठिनाइयों से जड़ता प्राप्त मन अब भाव विभोर हो आध्यात्मिक जगत की सूक्ष्म भावनाओं में लीन हो आह्लादित हो उठा। दिन ऐसे ही आह्लादपूर्ण अवस्था में बीता। संध्या समय धर्म महाचक्र में पूज्य बाबा का फिर दर्शन हुआ। धर्म महाचक्र के समय पूज्य बाबा का रूप दिव्य एवं अपूर्व था। बरबस मन उनकी ओर खींच जाता था और देखते ही बनता था। परम संत तुलसीदास की पंक्ति अवसी देखिए देखन जोगू याद आ गई और बस अपने बाबा के इस रूप को देख मुग्ध होता रहा। धर्म महाचक्र का विषय था ब्लिस एंड प्लीजर, श्रेय और प्रेय। विषय बहुत ही सुंदर और बोधगम्य था। एक ही समय भक्तों के कान पूज्य बाबा के वचनामृत का पान कर रहे थे और आंखें लोलुप भंवरे की तरह उनके दिव्य रूप को देख मदमत्त हो रही थी। धन्य था वह धर्म महाचक्र का क्षण।